और इस वक्त हम आ चुके हैं श्यामपुर के राय टोली में और आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर बकवास और कितना विकास हुआ है। तो आप साफ तौर पे ये गंदगी और ये बना हुआ एक छोटा सा नाला को आप देख सकते हैं और हमारे पीछे बना हुआ एक गली को आप देख सकते हैं। ये गली में क्या विकास हुआ है और क्या काम हुआ है, आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं ये नाला और ये कूड़ा और कचरा को देख करके। क्योंकि अगर देखा जाए तो वार्ड और मुखिया का काम यही होता है कि यहाँ के जो साफ सफाई अभियान पे काफी ध्यान रखना और प्रत्येक दिन जो भी गंदगी है उनकी साफ सफाई करना, हर एक वार्ड में 4-5 कम से कम डस्टबिन देना, हर घर में डस्टबिन देना और उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण जो भी सही तरीका है उनके बारे में बताना। लेकिन आप हमारे साथ साथ जो भी चीज़, आप नाला का स्थिति देख सकते हैं। 2 रोड है लेकिन एक रोड को तोड़ करके और इधर बना दिया गया। आप इस तरफ भी देख सकते हैं किस तरह का गुणवत्तापूर्ण है और कितना कूड़ा कचरा के साथ ये पूरा भरा पड़ा है। और ये नाला है और ये एक पंचायत श्यामपुर जो कि कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये राय टोली का गांव है। और ये नाला को आप देख सकते हैं कितना गंदगी है। यहाँ के लोगों को शायद बरसात में और भी काफी परेशानियां होती होगी। और जो भी रोड है, अच्छा कभी पानी भी जमा हो जाता है क्या इस समय? बहुत ज्यादा पानी होता है, कभी कभी तो बांस लेकर के चलना पड़ता है, तब उधर से पार होता है, बांस से ढकना पड़ता है। अच्छा, कभी काम कोई छुआ है? क्या काम? नल पानी आता है घर में? पानी आता है लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल नहीं आ रहा, कभी कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। हाँ, कभी आता है कभी नहीं आता। सफाई अभियान तो कभी होने नहीं किया। मुखिया से संतुष्ट हैं, काम कर रहा है ठीक ठाक? मुखिया हम लोग को पता ही नहीं चलने दे रहा है कि क्या काम हो रहा है। काम होने का मतलब आपके यहाँ क्या काम हुआ? आप लोगों का घर में, आपके यहाँ क्षेत्र में, आपके वार्ड में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? सूरज कुमार। क्या कुछ मुखिया का काम हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। कौन सा गाँव से आप? श्यामपुर रायटोला। श्यामपुर रायटोला से कोई काम नहीं हुआ है। पूरा गंदगी का आप देख सकते हैं, गंदगी का जो यहाँ पे पूरा लगा हुआ है चारों बगल गंदगी। सफाई अभियान हम लोग अपने आप जो झेलने चाहते हैं जितना होता है उतना साफ सफाई अपने से करते हैं सर? अपने से करते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी कोई नहीं, या फिर मुखिया के द्वारा नियुक्त किया गया कुछ सफाई कर्मी? कुछ नहीं। सुबह साफ करने का आदेश है लेकिन कुछ नहीं होता है। मुखिया द्वारा कुछ नहीं करवाया। नल जल योजना? नल जल पानी आता है कभी कदार पानी आता है कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। संतुष्ट है मुखिया से? नहीं, संतुष्ट नहीं। हम लोग को सफाई चाहिए, विकास चाहिए, तब संतुष्ट होंगे कि सफाई चाहिए, विकास चाहिए, नल जल योजना चाहिए, सड़क की योजना चाहिए, आप लोगों को नाला चाहिए, साफ सफाई चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बरसात के दिनों में प्रॉब्लम होती होगी? बहुत दिक्कत। बहुत हम लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, ठीक से जाम हो जाता है, नाली तो कचरा भर जाता है इधर से उधर, पूरा कचरा भर जाता है, तब निकलने में बहुत दिक्कत परेशानी है। पूरा परेशानी है ना? और घर तक भी नाला का पानी चला जाता है? हाँ, पूरा सड़क पे नाला का ही पानी गंदगी फैल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गंदगी के कारण ही लोग बीमार भी पड़ते हैं और बीमार पड़ेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा गंदगी है और ना तो इसका सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ के एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये काम जो होता है मुखिया वार्ड लोगों का ही होगा, क्योंकि ये पंचायत लेवल का काम है। इन छोटे मोटे कार्य का ध्यान एक मुखिया साहब नहीं रख पाए, जिसके कारण यहाँ पूरे पंचायत के लोग इनसे नाराज हैं और पूरे पंचायत के लोग एक ही बात बता रहे हैं कि उससे हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है और कोई काम ना करने के बाद वो लोग असंतुष्ट ही रहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? कोई काम हुआ है? नहीं। मुखिया आते हैं मिलने के लिए? नहीं। कभी कोई काम नहीं हुआ है? पानी आता है नल में? कभी कभी आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं आता है। तो यहाँ के सब लोग एक तरह से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का काम नहीं होता है और ना ही नल जल योजना। आप सबसे खतरनाक चीज़ तो ये नाला है जो कि गंदगी में, जो कि बरसात के दिनों में पूरा गंदगी जमा हो जाता होगा। ये नाला का पानी ये सड़क में आकर के बह जाता होगा। एक सोचने वाली बात है कि जिस पंचायत के मुखिया अपने पंचायत के लोगों को स्वस्थ देखना नहीं चाहती है, जिस पंचायत के मुखिया अपने पंचायत के लोगों को स्वच्छ देखना नहीं चाहती, अपने पंचायत को स्वच्छ बनाना नहीं चाहती है, वैसे आप साफ तौर पे देखिए नाला में इतना गंदगी है, कचरा लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरा कचरा है। और ये है श्यामपुर पंचायत के रायटोला, जो कि इतना गंदगी पूर्ण है। यहाँ के लोगों को बीमारियों का झेलना पड़ता होगा। और भी कुछ लोग हैं, सब लोगों को हम दिखाएंगे। क्या नाम है? हम लोग का टोटी में पानी नहीं आता। कभी नहीं आया? नहीं। कभी मुखिया से शिकायत किए हैं? आया मुखिया बात करने? मुखिया नहीं आया, नहीं किया कुछ नहीं, को बार गाँव भी नहीं घूमने आया। वोट मांगने आया था? नहीं। हाँ, वोट मांगने आया। वोट मांग मतलब ऐसे नहीं आता? नहीं बजावत रहे सर। हाँ, रोज दिन ढोल बजबत रही, अभी झांकी मारल नहीं आप। अभी मुखिया बन गया कहाँ से? हाँ, मुखिया बनले न 10 बढ़नी मारबे जाते मारबे है तब
अरे लल्ली की दलाई एक बार भी नहीं आया समाज को देखो। एकदम नहीं, जीतने के बाद कभी आया ही नहीं। कहियो नहीं आया। कोई काम हुआ नल में पानी या फिर साफ सफाई नाला सड़क? कुछ नहीं। मतलब वो अपने काम से मतलब रहा। हाँ, वो अपने पेट भर गए, अपने पेट भर रहे, अपना पेट भर रहा है। हाँ एकदम। मतलब जनता भूखे मरे कुछ करे उससे बीमार, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से नाला गंदा है, बरसात में बीमारी आप देखिए बरसात पर अंठा ठड़ा रहे तो महक नहीं, नाक मुंह पूरा महकेगा, तब बीमारी भी होगा। बीमारी भी आगे देख लीजिए जरा समस्या चीज़ भी और भी जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि पूरा आगे देख लीजिए। क्या बोलिए, बात कर लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से है और क्या। मुखिया जी, आपकी पंचायत के जनता ने आपके ऊपर जो आरोप लगा रहा है, क्या हकीकत है उसके? सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से सभी श्यामपुर पंचायत के जनता मालिक को प्रणाम करते हैं। और वो जो हमारे ऊपर में आरोप लगाए हैं उसमें कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी है। आरोप लगाया है कि आप कभी पंचायत घूमने नहीं जाते हैं और कार्य भी ठीक से नहीं हो रहा है, नली गली जो साफ सुथरा होनी चाहिए, सफाई अभियान नहीं चल रहा है। घूमने की बात जो आप बोले, ये जहाँ तक पब्लिक कहा कि घूमने के लिए नहीं आता है मुखिया जी, यहाँ पे समय नहीं दे पाता है, समझे। इसमें तो जनता कह रहे हैं सही बात कि घूमने के लिए नहीं आता है। जब पंचायत के अंदर में कोई मर जाता है, किसी का शादी है, किसी का श्राद्ध है, किसी का बेटी का शादी है या कोई बर्थडे वगैरह है, उसमें एक टाइम तुरंत पहुंचते हैं। उसके बाद जो सरकार से आता है हमारे पास, जो आया है, उससे जो काम हुआ है पंचायत में, खुलेआम आप लोग देख सकते हैं, जाकर के जांच कर सकते हैं कि हमारे पंचायत में जो काम हुआ है पूरे प्रखंड में जो है कितना काम नहीं हुआ है। कितना लागत का काम आपने किया पंचायत में? आज के डेट में श्यामपुर पंचायत में 1 करोड़ 28 लाख रुपया जो है कुल राशि सब योजना को मिला करके आया है, जिसमें कि हम काम जो किए हैं आप लोगों को काम बता देते हैं। सबसे प्रथम काम 6,17,000 कुछ रुपया का SLW का जो है कि कारखाना बनवाए हैं, जो कि कलगीगंज वार्ड नंबर 5 में जो है दोहरी स्थान के पास में वो बना हुआ है। उसके जस्ट बगल में एक रोड दिए हैं, उसका रोड का योजना है 6,18,000 कुछ रुपया का, वो भी योजना जो है बन करके ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद जो हम काम किए हैं, आज बैजू टोला वार्ड नंबर 1 में NH 80 से महेंद्र मास्टर के घर तक 10 फीट का रोड बना करके जो है कि कंप्लीट किए हैं। आरोप तो लगाया जा रहा है राय टोला में, तो राय टोला का क्या कहना है? राय टोला का देखिए, वो लोग का कहना सही है कि अभी वहाँ कोई योजना हम नहीं चलाए हैं, काम हम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? कि हमारे पास वो फंड नहीं है, अवेलेबल पैसा नहीं है, जिसके कारण कि वो काम जो है कभी बाधित है। बाकी सफाई का क्या है? वहाँ पे गंदगी से लोग त्रस्त है, जिसके कारण बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ पे देखिए, जबकि हमने वहाँ प्रत्येक वार्ड में 2 सफाई कर्मी को मैंने बहाल किया। जस्ट 6 महीना साल भर के बाद जो है आदेश आ गया कि अब जो है कि एक ही कर्मी को वहाँ बहाल किया जाए, उसको रखा जाए। तो एक कर्मी को तो हमने हटा दिया। अब एक ही कर्मी है, कभी जो है कि इस वार्ड में, कभी उस वार्ड में, कभी उस वार्ड में मिला जुला करके काम को करता है। यही तो बात है। और जो गंदगी वहाँ पे है, इसको मान रहे हैं, उसको जितना जल्दी हो सकेगा उसको सफाई होगा वहाँ का। और वो नाला का योजना चढ़ा हुआ है, जैसे हमारे पास फंड आता है वो नाला एकदम तुरंत बनेगा। यानी कि राय टोला का सुनवाई आपके जी जी जी, राय टोला देखिए, राय टोला हो या पासवान टोला हो या तांती टोला हो या मंडल टोला हो, सब टोला तो हमारा है। काम तो करना हमारा दायित्व है, लेकिन जैसे जैसे फंड आएगा भैया उस तरह से काम हम करेंगे। आप लोग को सभी को पता है कि जो सरकार में सरकार जुड़े हुए थे वो 7 महीना रहा, 7 महीना के अंदर जो है कि वो सरकार बदल गया, 17 महीना दूसरे सरकार में रहा। इसके बीच में तो कोई काम हुआ नहीं, ना कोई फंड आया, ना कोई काम हुआ। काम तो पूरे बिहार का पंचायत का वंचित है, कहाँ काम हो पाया है। आज जो है कि सरकार फिर इस सरकार में जुड़े हैं। अभी सिस्टम में जो है 17 लाख कुछ हजार रुपया जो है कि आया है, उसमें भी पैसा अभी जो है कि निकासी बंद है। वह जैसे निकासी होगा, आदेश होगा, हम तुरंत काम करवाएंगे, सिस्टम से काम करवा देंगे, किसी भी योजना से काम करवा देंगे। विकास करने के लिए हमेशा आप तैयार एकदम तट पे हैं। पंचायत के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, पंचायत के लोगों को यही कहेंगे कि 2 साल अभी हमको मुखिया बनने से हुआ है। तरह तरह का आप लोग जो है कि हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं, जो कि बेबुनियाद है। किसी को भी, कोई भी मुखिया हो या और कोई नेता लीडर हो,
आप व्यक्तिगत लाभ किसी को नहीं दे सकते हैं, कहां से दीजिएगा आप अगर व्यक्तिगत लाभ हमसे खोजिएगा तो हम कहां से दे पाएंगे, ये बताइए। आपको ये बताते हैं, आप खोजिएगा इंदिरा आवास, इंदिरा आवास हमारे हाथ में है क्या? जितना सूची में नाम आया है 346 जो है कि हमारे श्यामपुर पंचायत में इंदिरा आवास सूची में नाम आया है, जिसमें कि 83 इंदिरा आवास जो है कि हमने वितरण कर चुका है, उसका घर भी ऑलरेडी बन चुका है। जैसे जो है कि इंदिरा आवास का फंड आएगा ऑटोमेटिक जो है वो लाभुक के अकाउंट में पैसा जाएगा, उससे हमको कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं है। लोग ये भी किसी ने आरोप लगाता है कि मुखिया जी जो है कि 20,000 25,000 रुपया खा करके इंदिरा आवास देता है, लेकिन उनका सोच गलत है। वो समझे इस बात को कि डायरेक्ट इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है कि डायरेक्ट आपके खाते में आता है। आप किसी दलाल को अगर 10,000 20,000 रुपया दे देते हैं तो वो जनता की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम घर घर जाकर के बैठ नहीं सकेंगे। सरकार जैसे लाभ आता है सरकार के थ्रू जो है कि पब्लिक को लाभ मिलेगा, इतना ही हम कहेंगे। वो लोग धीरज रखे, शांति रखे। मेरा नाम ब्रजेश पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत श्यामपुर, प्रखंड कालगांव, जिला भागलपुर।